सो हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? 12:48 हो रहे हैं अभी, सैटरडे 21 फेब, और हम मंडे के लिए प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं फॉर XAUUSD। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है, पहले हम उस सेंटिमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर डेली में हम देखेंगे तो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप देखो, डेली का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इतना बड़ा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसे रिफाइन करके क्या किया, हमने यहाँ पे ला लिया। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे ला लिया हमने। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे वर्क कर गया। ठीक है, अभी आपका कोई सवाल होगा, डाउट आएगा आपको कि ये पुल बैक क्यों आया, कुछ रीज़न होगा ना इसका आने का। अभी फिर यहाँ से क्या एक पुल बैक ऐसे ही सेम आ सकता है? और अगर ये पुल बैक आया तो यहाँ तक ही क्यों आया, और ये भी अगर आया तो यहाँ तक ही क्यों आया, और मार्केट यहाँ से ही बाई क्यों जा रही है, ये आपको डाउट रहेगा ना। ठीक है, तो मैं आपको मार्केट का हर मूवमेंट बताऊंगा। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया। पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ठीक है, जो कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड था, मार्केट ने क्या किया, इसके मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट गिर गई। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ तक ही क्यों गिरी, यहाँ तक इसीलिए गिरी क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, एक गैप है। ठीक है, मार्केट ने इसको फुलफिल किया और यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, अगर आप इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को एज एफ पे लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट अप जा रही है। ठीक है, और ये जो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे डन हो गया, और प्राइस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से ऊपर जा रही है। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद मार्केट का यहाँ से एक पुल बैक आने का रीज़न ये है कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ली है। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ली है मार्केट ने। ये देखो, सिंपल लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, और यहाँ से सीधा नीचे। ठीक है, अभी जो यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, मतलब इस जो ऑर्डर ब्लॉक की ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी इनवैलिड है, और ये लिक्विडिटी वैलिड थी क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक पूरा सेट है ना ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया, मतलब यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। अभी जो आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट कहाँ तक आएगी मार्केट, मार्केट आ सकती है इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक, यहाँ पर, जो कि ये आपका होगा H4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। H4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, हम इसके कलर कर देंगे। ओके, डन। तो मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो मार्केट को बाई साइड के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल सा एक देखेंगे, यहाँ से इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से पहले आपका एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि फुल होता है। ठीक है, हमेशा फिल होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे H4FEG। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस H4OP ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल। अब मार्केट इतने एलिमेंट्स को तो ठुकरा नहीं सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, और ये पॉइंट हम भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिस हो चुका है मार्केट से। ठीक है, और जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिस होते हैं वो हडल्स बन जाते हैं मार्केट के लिए। हडल्स क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसका भी रीज़न यहाँ पे रेडी कर चुका है मार्केट, क्योंकि ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हम इसे एज अ रिजेक्शन ब्लॉक ले देंगे। ठीक है, और ये वाला आपका यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, H4 रिजेक्शन ब्लॉक।
ठीक है। H4 रिजेक्शन ब्लॉक, हम इसे कलर कर देंगे सिंपल सा। ठीक है। H4 रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ही आपका एक BPR है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ओके, सो ये BPR है, तो हम क्या करेंगे, H4 BPR। ओके, H4 BPR। ओके, ये वाला आपका BPR है, तो कि हम इसको ग्रीन कलर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉक और ये भी हमारा लॉक। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक है, तो मार्केट ने क्या किया, जो ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर जो ऐसे POIs होते हैं जो मिस हो जाते हैं, मार्केट उससे एक एज अ हर्डल यूज़ करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, अभी आपका जो सवाल होगा कि ये जो आपने पुल बैक के लिए तो बोल दिया, मगर मार्केट यहाँ से ही क्यों अप गई और यहाँ से ही क्यों गिरी मार्केट। मार्केट का गिरने का रीज़न है कि नीचे अगर आप देखोगे गौर से, तो आपको एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दिख रही है, ये वाली, और मार्केट ने इसे टैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे H4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, सिंपल। मार्केट ने इसे टैप किया और मार्केट अभी जा रही है बाई साइड के बाद। ठीक है, यहाँ पे जब उसने टैप किया इसको, तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट डायरेक्टली भी ऊपर जा सकती थी। डायरेक्टली मार्केट ऊपर क्यों गई, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई डायरेक्टली, क्योंकि ये जो ऊपर का सेटअप था इसका, ठीक है, एक ट्रैपिंग का सेटअप था, पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर एक लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी डन हो गया और लिक्विडिटी स्वीप भी डन हो गई यहाँ पर। तो ऐसा कोई POI नहीं बचा हुआ है, या फिर ऐसा कोई हर्डल नहीं बचा हुआ है जिसको मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगी ऊपर के साइड। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल सा अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था, वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक आपका ओवरलैपिंग FVG था, ओवरलैपिंग FVG को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। क्यों, क्योंकि मार्केट के बाय अप साइड के थे। यहाँ पर आप देखो, ये आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या, सॉरी, ओवरलैपिंग FVG है, मार्केट ने क्या किया, ओवरलैपिंग FVG को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से मार्केट गिर गई। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्यों नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट करती तो कम से कम ये मेन थ्रेशोल्ड के पास तो आती। ऑर्डर ब्लॉक आपका ऐसा बन रहा है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट के बायस बुलिश हैं और वो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए ओवरलैपिंग FVG से पुल बैक ले ली वो। समझ में आया बात, एक पुल बैक उसने ले लिया ओवरलैपिंग FVG से और नीचे तक आई उस वो। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे हमारा H4 ओवरलैपिंग FVG। ठीक है, डन, डन। अभी आप समझो कि मार्केट यहाँ तक जब नीचे आई है, ठीक है, तो मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से ही मार्केट बाई साइड में क्यों चले गई, जबकि नीचे आपका एक BPR बचा हुआ है, H4 का रिजेक्शन ब्लॉक बचा हुआ है। ठीक है, इतने लिक्विडिटी पॉइंट्स मिलने के बाद भी मार्केट ने यहाँ से ही क्यों ऊपर जाने का फैसला कर दिया। ठीक है, अगर आप ये चीज़ 1 आवर में देखोगे, तो देखो 1 आवर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो नीचे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो था, एक ये लो रेजिस्टेंस आपकी लिक्विडिटी है और ये एक ऑर्डर फ्लो है। मार्केट ने क्या किया, ये जो ऑर्डर फ्लो है आपका ये वाला, इसको मार्केट ने टैप किया और सीधा ऊपर। अगर ऑर्डर फ्लो के नीचे आप देखोगे, तो यहाँ पे एज अ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एज अ लिक्विडिटी, आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी बोल सकते हो इसे, एक ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हो। मार्केट ने क्या किया, इसे टैप किया और सीधा ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H4 ऑर्डर फ्लो रिफाइंड टिल H1। ठीक है, तो मार्केट ने देखो सिंपल सा इसको टैप किया और यहाँ से ऊपर। अभी मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं है, क्योंकि उसका प्री प्लान्ड है, मार्केट में सब प्री प्लान्ड रहता है, मार्केट को अभी ये फुलफिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्लियर सा सेटअप बन चुका है, यहाँ पर नीचे आने का, मार्केट को एक नेगेटिव जाना है, मार्केट को एक बड़ा सा पुल बैक लेना है। तो यहाँ पे क्लियर सा सेटअप बन चुका है कि आपका एक हर्डल भी है बीच में। ठीक है, एक BPR भी है जो कि फुल होना है मार्केट में, और ये BPR जब फिल होगा, जब आप रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट अब चले जाएगी। ठीक है, अब रिजेक्शन ब्लॉक अगर आप रिफाइन करेंगे आपका, तो आपका रिजेक्शन ब्लॉक ये आ रहा है। ठीक है, ये वाला आपका रिजेक्शन ब्लॉक हो गया।
अब हम इसे क्या करेंगे, रिफाइंड, ठीक है, रिफाइंड टिल H1, वेट अ मिनट, U1, ओके, H1 डन। अब इसे लॉक कर देंगे। ये हमारी पूरी एनालिसिस है, ठीक है। तो ये हमारी हो गया बियरिश साइड का व्यू, ठीक है। सेलिंग का व्यू हो गया हमारा, जो कि सेलिंग का व्यू हमारा एक ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। सेलिंग का व्यू कैसे हो सकता है, मार्केट यहाँ से एक छोटा सा, मतलब एक बड़ा सा पुल बैक लेकर एक छोटा सा एक पुल बैक लेगी, ठीक है। यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके जब वो नीचे आएगी यहाँ तक, और यहाँ से एक हर्डल के पास छोटा सा एक पुल बैक लेगी। पुल बैक कहाँ तक लेगी, इस लैग में जो वो ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी वहाँ तक लेगी। फिर वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर कर नीचे आकर बीपीआर को फुलफिल कर कर हमारे रिजेक्शन ब्लॉक को टैप कर कर यहाँ से सीधा ऊपर जा सकती है, ठीक है। अभी ऊपर जाने के बाद जो भी इस लैग में आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बचे हुए होंगे, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स है, वो लोग को हर्डल्स एज अ हर्डल, मतलब अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपका छूट रहा है इन प्रीवियस बायर्स या फिर प्रीवियस आपके मोमेंटम में, तो वो एक एज अ हर्डल बन जाते हैं। तो मार्केट क्या करेगी, उन्हें तोड़ेगी, ठीक है। थोड़ा पुल बैक लेगी, फिर उन्हें तोड़ देगी, पुल बैक लेगी, थोड़ा तोड़ देगी, पुल बैक लेगी और तोड़ देगी, और सीधा आएगी मार्केट यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारा एक H4 का एफ है जो कि फुलफिल होना बाकी है, और ऊपर जो है वो हमारा H4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्लस H4 ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट उसको टैप करेगी, ठीक है। फिर इस लैग में जो आपके ऑर्डर ब्लॉक बचे हुए होंगे, जो अनमिटिगेटेड है, मार्केट क्या करेगी, उन्हें टैप करेगी, मतलब उन्हें एज अ हर्डल मार्केट लेके चलेगी। तो आप देखो कि धीरे धीरे मार्केट का जो रेंज है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्केट बहुत स्लोली बढ़ रही है, ठीक है। ये हमारा बियरिश का हमारा व्यू हो गया सेलिंग का। अभी हम देखेंगे बुलिश सिनेरियो क्या है मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर आना चाहती है तो बस ये दो पीओआईस हैं जो कि मार्केट को एक मैग्नेट के साथ खींच सकते हैं ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक लिक्विडिटीज़ यहाँ पे पड़ी है मार्केट के लिए, आपकी ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। आपकी मार्केट की ये वाली लिक्विडिटी है, तो मार्केट में लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, ऊपर लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर आना चाहती है तो मार्केट यहाँ से आ सकती है ऊपर, यहाँ से, यहाँ से ऊपर आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, H1, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकती है एज अ बुलिश डायरेक्शन में, तो हम इसे ग्रीन कर देंगे। और ये हर्डल बन चुका था। अगर मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, H1 ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी और यहाँ पर कैसे आएगी, ये लिक्विडिटी स्वीप करके अगर आती है यहाँ पर, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये एक हर्डल बन चुका है। अगर यहाँ पर 1 मिनट में अगर इसी रेंज में आपको अगर कोई भी हैमर या फिर बुलिश सिग्नल का कंफर्मेशन नहीं मिला और मार्केट ने ऐसा तोड़ दिया इसे डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपका साइन है कि मार्केट एक सेलिंग डायरेक्शन में आ गई है। और मार्केट क्या करेगी, और नीचे यहाँ पर देखो, मार्केट आपको तो पता है कि विक्स को फुलफिल करती है, कंपलसरी करती है, ठीक है। और नीचे विक भी बन चुकी है, आपकी न्यूज़ का था ये शायद वीक, ये मार्केट इसे भी फुलफिल करेगी। फिर नीचे हर्डल है, ये वाला आपका हर्डल है मार्केट का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जब आएगी तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी मार्केट, ये एक हर्डल टाइप है आपके लिए। तो हम इसे कर देंगे ओके ब्लू, ठीक है। अब जब ये हर्डल टूटेगा तो यहाँ पे आपको क्या प्लान करना है, ये हर्डल्स पे आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। एक रीटेस्ट का वेट करना है। बेस्ट चीज़ रहेगी कि यहाँ पर जैसा आपका H1 का ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल होगा, मार्केट यहाँ से 0.5 से इस वीक के 50% से मार्केट ऊपर जाएगी और बायर्स को इनवाइट करेगी। जब बायर्स को इनवाइट करेगी, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जब टूटेगा इसी रैली में एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा 15 मिनट्स में,
ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करेगी और सीधा नीचे, तो यहाँ पर आप हमारी अपनी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और अपना जो टीपी है वो एक हर्डल पे रख सकते हो और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जो कि ये वाला कितने पॉइंट्स का है, ये आपका रहेगा मार्केट में। ठीक है, ये 1000 पिप के ऊपर है, 121 पॉइंट्स है ये। ठीक है, ये सेलिंग आप देखने को मिल सकती है आपको। अगर बाइंग आई तो डायरेक्ट बाइंग आएगी और यहाँ तक फिर वह इस एफ को फुलफिल करेगी। तो ये बाइंग कैसा प्लान करोगे, ये बाइंग की एंट्री कैसा पकड़ेंगे हम, कि अगर सिंपल सा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर एक छोटा सा एक आपका लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, एक छोटा सा लिक्विडिटी जोन प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के टूटने पर, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के टूटने पर ये विथ बॉडी क्लोजिंग टूटना चाहिए। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया और यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आएगी मार्केट, यहाँ पर 1 मिनट में जाकर कंफर्मेशन लेकर इस फेयर वैल्यू गैप के फुलफिल होने का आप टारगेट रख सकते हो, जो कि अपना इतना बनता है। ठीक है, और अगर सेलिंग का आपका व्यू है, अगर मार्केट सेलिंग करना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी और यहाँ पे आपको 1 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगी, उल्टा हथौड़ा इन्वर्टेड हैमर बनाकर वो जब वो नीचे आएगी और यहाँ पे आप अपना पहले इस पर जब मार्केट आएगी यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप अपना 50% बुक कर लो और अपना जो एसएल है वो अपने एंट्री के पास रख दो और मार्केट को और ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो, ताकि अगर यहाँ से भी अगर मार्केट उठती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं उठेगी, थोड़ा उठेगी, बट वो थोड़े का भी विक्स यहाँ पे फेंक सकती है, हमें वॉलेटाइल दिख सकता है मार्केट मंडे के दिन। जो उसका साइकिल है वो तो बता रहा है कि वॉलेटाइल बन सकता है मार्केट। यहाँ से फिर वो नीचे आया तो जब यहाँ पे आएगा ना, तो आपका और 30% बुक कर लेना, जो कि आपका सिर्फ 20% की ट्रेड रहेगी और वो होल्ड करना पूरा इस हर्डल तक। ठीक है, अगर ये हर्डल तक आ गया तो अब यहाँ से टेंशन फ्री हो जाओ कि ये बीपीआर फुलफिल होगा और रिजेक्शन ब्लॉक से आपकी मार्केट उठेगी। ठीक है, और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ से मार्केट हमारी उठ सकती है ट्यूसडे के दिन। ठीक है, इतना एक दिन में आपको मूव देना मार्केट के लिए शायद इम्पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल हुआ, हम बोल नहीं सकते क्योंकि गोल्ड है। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ पर इसके टैपिंग पे यहाँ पे ऐसा वेट करेंगे और जब मार्केट ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद इस रैली में जो वो ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर ये हमारी ट्रेड मिस हो गई तो जहाँ ऊपर जाएगी और इस रैली में इस एमएसएस के बाद इस चौच के बाद जब वो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी तो यहाँ पर हम फिर से एक कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे और हमारे बाइस कहाँ तक होंगे, बाइस हमारे होंगे इस एफवीजी के मेन थ्रेशोल्ड तक, बाइस बुलिश। ठीक है, फिर से इस एफवीजी के मेन थ्रेशोल्ड तक हमारे बाइस बुलिश होंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्लान होगा। ठीक है, तो मैं इस प्लान को ऐसे ही रखता हूँ और ये एक फ़ोटो भी डाल देता हूँ, ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और इंटर विथ कंफर्मेशन, जब आपको एक कंफर्मेशन मिलती है 1 मिनट में एक हैमर की, इन्वर्टेड हैमर या फिर आपकी बुलिश सिंगल बियरी सिंगल, जब ही मार्केट में आप अपनी ट्रेड लेकर इंटर होना, अपना पैसा लेकर इंटर होना, मार्केट आपके लेवल्स पे आकर आपको बता देगी, मार्केट खुद बताती है कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप गलत हो तो मार्केट डायरेक्ट आपका लेवल तोड़ देगी, अगर आप सही हो तो आपके लेवल्स के अंदर आकर आपके जो बॉक्स होता है, जैसा कि ये वाला बॉक्स मैंने ड्रॉ किए, वैसे बॉक्सेस ड्रॉ किए लेवल्स पे, ऐसे बॉक्सेस के अंदर आकर आपके लेवल्स के आसपास आकर वहाँ पे आपको एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर बताएगी। और इन्वर्टेड हैमर और हैमर जब भी बनते हैं मार्केट में तब रिवर्सल आना स्टार्ट होता है। मार्केट खुद आपको एक इंडिकेशन देती है कि वो रिवर्सल आना स्टार्ट होता है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इन द एंड वो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो ही करना आ जाते हैं और आना ही चाहिए वो लोग को। वो लोग या तो एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं या फिर एक पैटर्न का वेट करते हैं, जो कि बुलिश इनगल्फ, बियरिश इनगल्फ, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बस ये चार। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फॉरेक्स मार्केट में बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर हिस्ट्री उसको रिपीट कर रही है तो आप क्यों उसमें अपना नई ट्रिक, अपनी नई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो। हिस्ट्री जब रिपीट हो रही है, आपको पता है कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, तो अपने हिसाब से अपने तरफ से क्यों आप उसमें नई नई स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे हो। उसमें जो स्ट्रैटेजी पहले आप चली थी आपके लिए वही स्ट्रैटेजी सेम आपके लिए चलेगी,
बस इतना फ़र्क होगा कि टाइम अलग होगा, ठीक है, जगह अलग होगी, बस पेयर सेम है, पेयर गोल्ड है, आपकी स्ट्रैटेजी के कंफर्मेशन सेम है, तो आप उसमें भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे लेवल्स के लिए। ओके, मैं ये एक फ़ोटो हमारे ग्रुप में अपडेट भी कर दे रहा हूँ। थैंक यू।